My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का विषय वस्तु है आवेश के असंतत तथा संतत वितरण। इससे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करने के लिए कहें और लाइक भी करने के लिए कहें, ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह से सरल भाषा में वीडियो बनाकर आप तक भेजता रहूं। तो चलिए मैं आपके विषय वस्तु पर आता हूं। सबसे पहले मैं यह समझाना चाहूँगा आवेश का असंतत वितरण। जब किसी स्थान पर जब अनेक बिंदु आवेश भिन्न भिन्न बिंदुओं पर स्थित होते हैं तो आवेश के ऐसे वितरण को आवेश का असंतत वितरण कहते हैं। अब जो है आवेश का संतत वितरण बताने जा रहा हूं, जिसे आवेश का निरंतर वितरण भी कहते हैं। किसी स्थान पर जब अनेक बिंदु आवेश एक दूसरे के इतने निकट होते हैं कि उनके बीच की दूरी नगण्य होती है तो आवेश के ऐसे वितरण को संतत वितरण कहते हैं, या आवेश के ऐसे वितरण को निरंतर वितरण कहते हैं। आवेश के संतत वितरण या निरंतर वितरण के कारण किसी विशिष्ट आवेश पर परिणामी विद्युत बल ज्ञात करने के लिए समाकलन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत आवेश के वितरण के घनत्व तीन प्रकार से लिए जाते हैं। नंबर 1 में आवेश का रैखिक घनत्व। आवेश का रैखिक घनत्व जब प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के परिमाण को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं और इसे लैम्ब्डा से सूचित करते हैं। आवेश अब 2 नंबर में हो गया आवेश का पृष्ठ घनत्व। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं और इसे सिग्मा से सूचित करते हैं, छोटा सिग्मा से। अब रहा आवेश का आयतन घनत्व। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं और इसे रो से सूचित करते हैं। ऐसे तो मैं बोलते चला जाऊंगा, आपको लिखने में थोड़ा हो सकता है परेशानी हो, तो चलिए मैं लिख कर भी समझा दे रहा हूं। आपका विषय वस्तु आपका रहा आवेश का असंतत तथा संतत या निरंतर वितरण। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी स्थान पर जब अनेक बिंदु आवेश विभिन्न बिंदुओं पर स्थित होते हैं तब आवेश के ऐसे वितरण को असंतत वितरण कहा जाता है। किसी स्थान पर जब अनेक बिंदु आवेश एक दूसरे के इतने निकट होते हैं कि इनके बीच की दूरी नगण्य होती है तो आवेश के ऐसे वितरण को संतत या निरंतर वितरण कहते हैं। आवेश के संतत वितरण के कारण किसी विशिष्ट आवेश पर परिणामी विद्युत बल ज्ञात करने के लिए समाकलन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में आवेश वितरण के 3 प्रकार के घनत्व लिए जाते हैं। नंबर 1 आवेश का रैखिक घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं।
इसे लैम्डा से सूचित करते हैं। लैम्डा बराबर डेल्टा बड़ा डेल्टा कैपिटल क्यू बटा बड़ा डेल्टा एल। इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर इनवर्स होता है। बी आवेश का पृष्ठ घनत्व सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे छोटा सिग्मा से सूचित करते हैं। छोटा सिग्मा बराबर होता है बड़ा डेल्टा कैपिटल क्यू बाई बड़ा डेल्टा कैपिटल ए और इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर होता है। सी आवेश का आयतन घनत्व वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से सूचित करते हैं। रो बराबर बड़ा डेल्टा कैपिटल क्यू बाई बड़ा डेल्टा भी और इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर इनवर्स क्यूब होता है।